Hello everyone, welcome back to our classes. Welcome back to Gurukul Academy. So we are doing conic sections. In our last video we have done parabola and circle. आज की वीडियो में we are going to study about ellipse, है ना। तो ellipse हमको कैसे मिलता है आप जानते हैं, जब हम डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन को जब एक पर्टिकुलर एंगल से, पर्टिकुलर एंगल मतलब वो एंगल कैसा होता है, वो एंगल 90 से छोटा होता है, मतलब एक एक्यूट एंगल भी, लेकिन अल्फा, अल्फा क्या है, द एंगल मेड बाय जनरेटर एंड द वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो उस एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो जब हम इससे इंटरसेक्ट कराते हैं उस प्लेन को उस पर्टिकुलर एंगल से, तो हमको एक शेप मिलता है, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, जो ओवल की तरह रहता है। तो इलिप्स के बारे में पढ़ने से पहले इलिप्स का हम डेफिनेशन देखते हैं। इलिप्स का डेफिनेशन तो मैं बना देता हूं पहले एक इलिप्टिकल डायग्राम। तो इलिप्स आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, जैसे पैराबोला मैंने अब एक फोकस देखा, दो पैराबोला अपोजिट पैराबोला को हम अगर जोड़ दें तो इलिप्टिकल फेस हमको मिलेगा, इलिप्टिकल शेप हमको मिलेगा। तो ये एक फोकस है F1 मान लो और एक फोकस F2 मान लो, ठीक है। दो फोकस होते हैं। तो इलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, इलिप्स इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन पे हम पढ़ रहे हैं ना, 2D पढ़ रहे हैं। तो इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस, सपोज एक पॉइंट लेता हूं P x y, है ना। तो इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इस P का अगर मैं डिस्टेंस देखूं यहां से और यहां से, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करो, ये डिस्टेंस 1 और इस 2 को, है ना। तो मान लो कुछ आ रहा है आपका, सपोज 8 आ रहा है। तो ये पॉइंट जब यहां आ जाएगा तो अब हम ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को भी हम ऐड करें, है ना। ये 3 और ये 4, है ना। 1 + 2 किया तो हमको मिल गया 8। फर्स्ट डिस्टेंस सेकंड डिस्टेंस को ऐड किया तो हमको 8 मिल गया। तो हम 3 थर्ड डिस्टेंस और फोर्थ डिस्टेंस को भी ऐड करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, जिनके डिस्टेंस का सम फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं हम इलिप्स, ठीक है। और इलिप्स में बेसिकली हम दो टाइप के फिगर देखने वाले, ठीक है। पहले मैं दोनों फिगर को ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक आपको इस तरीके से इलिप्स दिखाई देगा, ठीक। ये हो गया। एक इलिप्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये इलिप्टिकल फेस थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये y निगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x निगेटिव है और ये x पॉजिटिव है। दोनों को साथ साथ स्टडी करते हैं, इजी होगा हमारे लिए। y x, देखो यहां जो इलिप्स बना हुआ है वो x एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, और यहां जो इलिप्स फॉर्म है वो y एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ये वाला एक्सिस, यहां से यहां तक दिख रहा है, इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। तो यहां पे मेजर एक्सिस होगा आपका ये वाला एक्सिस, ये y एक्सिस के अलोंग, है ना। तो ये मेजर एक्सिस है इसका, ठीक है। और बचा क्या, ये छोटा वाला, ये माइनर एक्सिस है। यहां पे भी छोटा वाला क्या होगा, ये माइनर एक्सिस। चलो इसको ब्लू लाइंस कर लेते हैं। दिस इज माइनर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस है, ठीक। मेजर एक्सिस में भी इस वाले पार्ट को, यहां से यहां तक वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, समझ में आया। और ये सेमी माइनर एक्सिस, उतना आप डिटेल में कर सकते हैं। तो इतना समझ में आपको एक्सिस सबसे पहले। दूसरा चीज होता है, एक यहां फोकस होगा, एक यहां फोकस होगा। इसके कोऑर्डिनेट, इस फोकस के कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट, इस फोकस के कोऑर्डिनेट, इस फोकस का कोऑर्डिनेट होता है C,0 और इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -C,0। ध्यान से रखिए। सिमिलरली यहां जो आपका फोकस है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,C और ये वाले फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-C।
ठीक है, दोनों फोकस हमने देख लिया। इसके जो दोनों वर्टेक्स हैं, ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, नाम देता हूं चलो ए बी। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, सॉरी -a, 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। ठीक है, सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, इसके -a हो जाएंगे क्योंकि y नेगेटिव है, उधर 0, a। इतना आपको समझ में आया? ठीक, इसमें भी दो लेटस रेक्टम होते हैं, एक लेटस रेक्टम ये हो गया और एक यहां पे भी। लेंथ तो सेम होगी दोनों की, यहां भी लेटस रेक्टम आपका देखा जाए तो ये है लेटस रेक्टम। तो इसकी लेंथ, ठीक है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है इन दोनों केस में, ये जो हाफ पोर्शन है, ये हाफ, इसको वैल्यू होती है b²/a, ये भी हाफ होता है b²/a, यहां से यहां तक। तो दोनों को हम टोटल ऐड करेंगे तो b²/a प्लस b²/a आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 2b²/a। ये होता है लेटस रेक्टम की लेंथ दोनों केस में। बस आपको ये फॉर्मूला को लर्न करना है, ठीक है। और ये कैसे डिराइव होगा, बुक में दिया हुआ है, हमको करने की जरूरत नहीं, इसी बेस्ड हमको क्वेश्चन करने, ठीक है, उतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं। ये हो गया लेटस रेक्टम। इसमें एक चीज हमको और एक पढ़ना है, नया टॉपिक है, नया टर्म है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है c/a। अब इसेंट्रिसिटी है क्या? बेसिकली जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ा हुआ था, तो ट्रायंगल में एक कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा हुआ था, सिमिलरिटी, जिसमें हम दो ट्रायंगल को रिलेट करते थे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता था, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अलग अलग थ्योरम से, एसएएस से, एसएसएस से, बहुत सारे जो हमारे थ्योरम्स थे 5-6, उनके बेस उनके थ्रू हम क्या कर सकते थे, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते। कॉन्ग्रुएंट मतलब वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, उनकी जो साइड्स की लेंथ है एग्जैक्टली सेम है, जो एंगल बिटवीन द साइड्स है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। सिमिलरली इफ वी वांट टू कंपेयर टू गिवन इलिप्स देन वी नीड टू फाइंड एसेंट्रिसिटी। अगर हमको दो गिवन इलिप्स के बारे में कंपैरिजन करना है, क्या वो सेम इलिप्स हैं, सेम फॉर्म के इलिप्स हैं, तो हमको एसेंट्रिसिटी दोनों का निकालना होगा और उससे हम बता पाएंगे कि जो दोनों इलिप्टिकल शेप गिवन है दैट आर सेम और नॉट, है ना, दैट आर इक्वल और नॉट। अब दोनों जगह सी यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे सी यूज हो रहा है। सी निकालेंगे कैसे? सी के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सबसे इजी फॉर्मूला a² = b² प्लस c², ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे, b इज द लेंथ ऑफ माइनर साइड की लेंथ है, ठीक है। ये b देखो यार b² लिखा ना हमने, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ होती है b, माइनर यहां से यहां तक की, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। और मेजर एक्सिस की लेंथ को हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे, बड़ी वाली यहां से यहां तक, तो इट इज ऑलवेज टेकन a। और यहां पे माइनर एक्सिस क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी b। दोनों का हम अभी जनरली क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, अभी तक हमने देखा नहीं है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं c की वैल्यू। c = हो जाएगा √a² माइनस b²। यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। c क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट है, ठीक। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये याद ना तो इसको ABC a = b² प्लस c², इसको याद रखिएगा, यहां से बन जाएगा। अब दोनों का थोड़ा सा इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, मैं यहां पे लिखूं इक्वेशन को छोटा सा, तो देखो x² बाय प्लस y² अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। तो x² के नीचे क्या है, x एक्सिस में अलोंग क्या है, देखो मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या बताया था मैं अभी आपको, दैट इज a। मेजर एक्सिस की लेंथ a, तो x² बाय a² और बचा y² बाय b²। माइनर एक्सिस में आपका यहाँ पे माइनर वाला बना हुआ, ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ। और इसकी हम देखें, ये वाले इक्वेशन की देखें, तो ये हो जाएगा x² बाय प्लस y² अपॉन इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो x एक्सिस के अलोंग देखो क्या यहाँ पे माइनर एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग क्या है, माइनर एक्सिस है, यहाँ पे b² हो जाएगा और यहाँ पे a² हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे इन दोनों फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हमारे बनने वाले, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल
से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अभी रात के बज रहे हैं 2 और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैथ्स। स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इसमें हमको निकालने सारे जितने भी हम अभी पढ़े हैं टर्म्स, लेटर सेक्टम हो चाहे वो इसेंट्रिसिटी हो, सब चीज सारे निकालने है ना। तो सब लाइन बाय लाइन निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं बाय 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो एक्स के नीचे लॉन्गेस्ट साइड है, बड़ी साइड है, हाई पड़ा है ना 3 से, तो इसका फिगर आपको बनेगा कुछ इस तरीके से। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका मेजर एक्सिस होगा, ये बना लिया हमने। इसके 2 फोकस होंगे, डायग्राम बनाएंगे तो सब काम इजी हो जाता है आपका, ठीक है। 2 फोकस होंगे इसके, दोनों फोकस बना दिया हमने। कोऑर्डिनेट क्या होता है फोकस के, c,0 और इसका -c,0। वर्टेक्स क्या होता है, a,0 और इसका -a,0। ठीक है, अब सब निकालते हैं। देखो इसको आप कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमको मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी, यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ए बी क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लिख लो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू 5 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ बी इज इक्वल टू 3। तो चीज हमने निकाल ली। अब हमको निकालना है सी निकालते हैं। चलो ये फॉर्मूला याद रखना, बोला था मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से सी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 25 और ये 9, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और ये होता है 4, सी की वैल्यू 4। अब सी जैसे ही मिल गया हमको तो फोकस के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फोकस क्या क्या होगा, फोकस हो जाएगा आपका, देखो A0 सॉरी सी, फोकस था C0, तो C0 क्या होगा 40 एंड -40 फोकस हो गया। वर्टेक्स हम निकालना चाहें इसके, तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएगा ए की वैल्यू होती है देखो A0 और -A0। ए क्या निकला हमारा 5, तो वर्टेक्स निकला 50 और -50, ये दोनों वर्टेक्स हो गए। ठीक, और क्या निकालना, लेटस रेक्टम। चलो निकालते हैं लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था 2b स्क्वायर बाय ए, पुट द वैल्यू 2b की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 और a की वैल्यू क्या है 5, 9 दूनी 18, 18 बाय 5, ये हो गया आपका लेटस रेक्टम की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है c बाय, व्हाट इज c, c कितना निकला 4, a कितना है, a की वैल्यू है 5, तो 4 बाय 5 हो जाएगा आपका इसेंट्रिसिटी। इस तरीके से हम सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।